यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम था लालपुर। गांव के चारों ओर घने जंगल थे, लेकिन इनमें से एक जंगल को भूतिया जंगल कहा जाता था। ये जंगल न केवल खौफनाक था, बल्कि उसमें छिपे अजीब रहस्यों ने उसे और भी डरावना बना दिया था। लोग कहते थे कि इस जंगल में रात के वक्त कुछ अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं, और हर कोई जो रात में इस जंगल से गुजरने की कोशिश करता था, वह या तो गायब हो जाता था या फिर कभी वापस नहीं लौटता था। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि इस जंगल में किसी बुरी आत्मा का वास है जो हर किसी को अपने जाल में फंसा लेती है। लोग यह भी कहते थे कि रात को जब चांद अपनी पूरी रोशनी छोड़ता है, तो जंगल के भीतर एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है। वहां के पेड़ों के साथ साथ हवाएं भी कुछ अजीब सी होती थीं। कहते हैं कि जब भी कोई रात में वहां से गुजरता, तो अचानक उसके सामने एक खौफनाक चेहरा आ जाता और वह सब कुछ भूलकर बस भागने लगता। इन सभी खौफनाक कहानियों के बावजूद गांव में दो दोस्त थे जो सबसे अलग थे, अर्जुन और सूरज। दोनों साहसी और निडर थे। वे हमेशा नए साहसिक कारनामों की तलाश में रहते थे। उन दोनों का मानना था कि अगर वे भूतिया जंगल के रहस्यों का पर्दाफाश कर दें, तो न केवल वे गांव के नायक बन जाएंगे, बल्कि इस जंगल की पूरी हकीकत भी सामने आ जाएगी। एक शाम जब सूरज और अर्जुन एक दूसरे के घरों पर बैठे थे, सूरज ने कहा, अर्जुन, तुमने सुना है ना उन कहानियों के बारे में जो लोग जंगल के बारे में सुनाते हैं? मुझे लगता है कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं। अगर हम जंगल में जाते हैं तो हम साबित कर देंगे कि यह सब कुछ केवल डराने की कोशिश है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सूरज, मैं भी यही सोचता हूं। हमें किसी भी डर का सामना करना चाहिए। अगर हम जंगल की गहराई तक गए और वापस लौट आए, तो कोई हमसे डरने की हिम्मत नहीं करेगा। ये कहकर दोनों ने तय किया कि अगले दिन रात को वे जंगल की ओर निकलेंगे। इस बार वे अकेले नहीं, बल्कि पूरी तैयारी के साथ जाएंगे। उनके पास टॉर्च, दवाइयां और कुछ खाने पीने का सामान था। वे रात को गहरी घेरने से पहले जंगल में घुसने का मन बना चुके थे। रात का समय था जब वे जंगल के रास्ते पर चल रहे थे। चांद की रोशनी हल्की सी थी, लेकिन पेड़ों की घनी छांव में बहुत कम रोशनी पहुंच रही थी। हवा में ठंडक थी, और जैसे जैसे वे जंगल के भीतर जाते गए, हवा की अजीब सी सरसराहट ने उनका मन घबराया। सूरज ने कहा, यह जगह बहुत खौफनाक लग रही है अर्जुन। मुझे लगता है कि हम कोई गलती कर रहे हैं। अर्जुन ने उसकी हिम्मत बढ़ाई, डरो मत सूरज, हमें सिर्फ इस जंगल के रहस्यों को जानना है। जो भी होगा, हम साथ हैं। फिर वे दोनों धीरे धीरे जंगल के ओर भीतर बढ़ते गए। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने खंडहर जैसी हवेली के पास पहुंच गए। यह हवेली इतनी पुरानी और जर्जर हो चुकी थी कि उसकी दीवारें बुरी तरह से टूट चुकी थीं और खिड़कियां जंग खा चुकी थीं। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था और अंदर से एक खौफनाक हंसी सुनाई दे रही थी। सूरज के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, लेकिन अर्जुन ने कहा, यहां रुकने का कोई फायदा नहीं। हमें अंदर जाकर देखना होगा कि यह हंसी कहां से आ रही है। दोनों ने हिम्मत से हवेली में कदम रखा। अंदर का दृश्य बहुत ही डरावना था। हर तरफ मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में एक सड़ी गली महक थी। जैसे ही वे और अंदर गए, अचानक किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी, तुम यहां क्या कर रहे हो? यह आवाज बहुत ही डरावनी थी और ऐसा महसूस हो रहा था जैसे यह आवाज हवेली के भीतर कहीं से आ रही हो। अर्जुन और सूरज दोनों डरते हुए उस आवाज की ओर बढ़े। जैसे ही वे आवाज के करीब पहुंचे, उन्होंने देखा कि एक रूपाकार खड़ा था। वह एक महिला का भूतिया रूप था। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। आवाज गहरी और खौफनाक थी, तुम दोनों ने यह गलती की है कि इस जंगल में कदम रखा। अब तुम दोनों को मेरी चुनौती का सामना करना होगा। सूरज डरते हुए बोला, हम सिर्फ देख रहे थे कि यह जगह सच में भूतिया है या नहीं। हमें जाने दो। लेकिन अर्जुन ने उससे कहा, अगर हमें इस जंगल का रहस्य जानना है, तो हमें इसकी चुनौती को स्वीकार करना होगा। रूपाकार ने कहा, तुम दोनों को यह जंगल पार करने के लिए अंधेरे की दराज को खोलना होगा। यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा होगी। अगर तुम इसे पार कर सको, तो तुम दोनों सुरक्षित वापस जा सकोगे। अगर हार गए, तो तुम्हारी आत्माएं यहीं फंस जाएंगी।
ये सुनकर दोनों की हिम्मत और मजबूत हुई और उन्होंने स्वीकार किया कि वे इस चुनौती को पूरा करेंगे। रूपाकार ने उन्हें जंगल के एक गहरे हिस्से में ले जाकर एक पुराना कुआं दिखाया। कुआं बहुत गहरा था और उसमें से एक काली जलधारा बह रही थी। वहां से अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं और यह माहौल और भी डरावना हो गया था। अर्जुन ने सूरज से कहा, हमें कूदना ही होगा, चाहे जो भी हो। सूरज घबराया हुआ था, लेकिन अर्जुन की हिम्मत देखकर उसने हामी भर दी। दोनों ने कुएं में कूदने का निर्णय लिया। जैसे ही वे कुएं में कूदे, उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी और दुनिया में पहुंच गए हों। यहां सब कुछ उलटा था। पेड़, जमीन, आसमान, सब कुछ अजीब था। तभी एक भूतिया आवाज आई, तुम दोनों ने परीक्षा पास कर ली है। अब तुम दोनों सुरक्षित वापस जा सकते हो। लेकिन याद रखना, इस जंगल की आत्माएं हमेशा तुम्हारा पीछा करेंगी। अर्जुन और सूरज ने डर के बजाय साहस दिखाया और कुएं से बाहर निकलते ही देखा कि वे वापस उसी भूतिया जंगल से बाहर आ चुके थे। दोनों के चेहरे पर राहत की मुस्कान थी, लेकिन उनके दिल में अब भी उस डरावने जंगल और उसके रहस्यों का खौफ था। गांव लौटने पर दोनों ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। गांव वाले हैरान रह गए, लेकिन उनका मानना था कि कोई भी सामान्य इंसान उस जंगल का सामना नहीं कर सकता। अर्जुन और सूरज ने साबित कर दिया कि अगर दया,